क्वेश्चंस जो पी चिदम्बरम ने रेस किए बड़े लेजिटिमेट, बड़े रैशनल, बड़े लॉजिकल क्वेश्चंस हैं, इनका जवाब आना चाहिए रादर देन कि उनको तनकीद का निशाना बनाया जाए। पी चिदम्बरम हमेशा से मशहूर हैं एक इंतहाई ज़ीरक और समझदार सियासतदान के तौर पे। उन्होंने ये राइट क्वेश्चंस रेज किए हैं और डेमोक्रेसी का ये हुस्न है आस्किंग द राइट क्वेश्चंस। मगर हम सबको पता है कि मोदी साहब के पास इन सवालों का कोई जवाब नहीं है, इसीलिए वो पार्लियामेंट की डिबेट से भाग रहे थे। और अब आप देखें पिछले 48 घंटे में इंडियन पार्लियामेंट में भी यही सवाल रेज हो रहे हैं, बल्कि वो तो ये भी पूछ रहे हैं कि दुनिया का कोई मुल्क भारत के साथ खड़ा क्यों नहीं हुआ इस इशू पे। अब मोदी साहब ये समझते हैं कि झूठ का इलाज होता है मजीद झूठ बोलो, मजीद। अब हम सबको पता है कि पाकिस्तानी भारतीय जेलों में कैद हैं, हम सबको पता है कि कुछ रजिस्टर होते हैं कुछ नहीं होते। अब भारतीय हुकूमत अपने उस झूठ को जो पी चिदम्बरम ने राइटली क्वेश्चन किए हैं उनको सच साबित करने के लिए अब इस किस्म के हथकंडों पे उतर आई है। तो उनका मुझे नहीं लगता कि मोदी के डीएनए में शामिल है कि वो सच बोले और आवाम को सच बताए। जैसे कि पार्लियामेंट में पूछा गया कि भारत के कितने राफेल गिराए पाकिस्तान ने, मगर उसके जवाब में उनके वजीर दिफा ने कहा आप ये पूछें कि हमने पाकिस्तान के कितने राफेल गिराए। हालांकि वो राफेल भारतीय आवाम के टैक्सों के पैसे से खरीदे गए हैं और ये पार्लियामेंटेरियन का फर्ज है कि भारतीय हुकूमत से पूछें कि आवाम के टैक्सों का पैसा उन्होंने कहां, कैसे और किस जोम में, किस गलत फहमी में जाया किया है। तो ये जब इसको इंटरनल इश्यूज कहते हैं तो पी चिदम्बरम को इसको क्लियर भी करना चाहिए कि ये इंटरनल इशू भारत की इंटरनल रॉन्ग परसेप्शंस और आइडियाज ऑफ हिंदुत्व सुपरमेसी की वजह से पैदा हुए हैं। तो इसलिए पहले आप अगर इसकी जड़ को रिजॉल्व करें तो आप ये आइडिया ऑफ सुपरमेसी ऑफ हिंदू रिलीजन इसको रिजॉल्व करें। मुसलमानों को, कश्मीरियों को गुलाम रखने से आपकी कोई ईगो सेटिस्फाई नहीं होगी।